Hello everyone, this is me निशान सिंह. Welcome you all in my YouTube channel गुरुकुल द नॉलेज कैंपस. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे. तो हमने अपनी पिछली वीडियो में फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन, फ्रैक्शन के कुछ टाइप लाइक, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है. इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के कुछ अदर टाइप्स के भी बारे में जानेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं? पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आता है इम्प्रॉपर या फिर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आप इसको मिक्स्ड में अलग लेके चलिएगा तो 3 बन जाते हैं, नहीं तो इम्प्रॉपर जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहलाता है. तो वो जब मैं समझाऊंगा इम्प्रॉपर तो आपको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से क्लियर कर दूंगा. सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में. फ्रैक्शंस whose numerator are less than the denominator are called proper fraction. मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस देन द डेनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो. डेनोमिनेटर मैंने बताया था हर को कहते हैं और न्यूमरेटर अंश को कहते हैं. जिसका अंश यानी न्यूमरेटर हर से डेनोमिनेटर से छोटा हो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, फॉर द एग्जांपल आप लोग ध्यान दीजिए. अब हमने लिखा 2/3. यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो छोटा है हमारे डेनोमिनेटर से. न्यूमरेटर और ये हुआ हमारा डेनोमिनेटर. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा डेनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए ये फ्रैक्शन जो है क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब कहने का हमारा मतलब जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे ये 2 है, ये लेस है 3 से, तो ये फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया. आप आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया होगा. इससे रिलेटेड आपको कोई भी फ्रैक्शन आप देख के बता सकते हो वो प्रॉपर है या नहीं. जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से वो फ्रैक्शन हमारा कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा. आइए जानते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ध्यान दीजिएगा, दूसरे के बारे में जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मैं इसे आप लोगों को नॉर्मली एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. मैथ्स में बेसिक आप लोगों को समझ में आना चाहिए. एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आप उस चीज़ को क्लियरली समझ चुके हो. तो मैं आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ताकि ये आप लोगों को समझना ज़्यादा. एग्जांपल के थ्रू किसी भी चीज़ को समझना बहुत ईजी होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. अगर आप लोग इसका डेफिनेशन चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. इसीलिए आप लोग अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन में कुछ अंतर नहीं होता है. बस फ्रैक्शंस whose denominator are less than the numerator, जिसका डेनोमिनेटर लेस हो जाता है न्यूमरेटर से, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मैं आपको समझा दूंगा. पहले आप इम्प्रॉपर का एग्जांपल देख लीजिए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं समझा दूंगा. मैंने क्या बताया, जिसका डेनोमिनेटर यानी हर छोटा हो. अगर मान लीजिए हम यहाँ 4 लिखते हैं तो ये हमारा 5 होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए. न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. अगर हमारा न्यूमरेटर जो है, यानी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो. न्यूमरेटर और ये हमारा होगा डेनोमिनेटर. न्यूमरेटर ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर. ठीक है, हमारा अंश जो है हर से यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा. जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से,
न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये इससे बड़ा, इस डिनोमिनेटर से जो हमारा न्यूमिनेटर है बड़ा दिख रहा है, इसीलिए ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे कहते हैं वो समझिए। मिक्स फ्रैक्शन समझने के लिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू, इसी एग्जांपल को मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिखा देता हूँ। बस मिक्स फ्रैक्शन में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, उसमें जो हमारा नंबर है वो होल नंबर दिखता है। और मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आप लोग को डिवीजन जरूर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मिक्स फ्रैक्शन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का बहुत यूज है। अब हमने लिया ये 5/3, 4, ठीक है। अब ये तो इम्प्रॉपर है, अब इसको मिक्स में कैसे चेंज कर देंगे, तो होल नंबर एक होना चाहिए, यानी 4 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, तो 1 टाइम्स में लेंगे, 4 1 जा 4, हमारा जो ये बच जाता है रिमाइंडर, ये हमारा कोसेंट और ये डिविडेंड, सॉरी डिवाइजर, ये डिविडेंड। तो हमारा जो डिविडेंड है मतलब 4, ये जहाँ पे है वहीं पे लिखा जाएगा, यानी जो 4 है वो हमारा जो क्या था, डेनोमिनेटर था, तो डेनोमिनेटर के जगह पे ही लिखेंगे। ये जो कोशेंट हमारा आया, कोसेंट यानी हमारा जो हिंदी में कहे तो भागफल जो आया, भागफल लिखा जाएगा ये इस जगह पे, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर शेष जो बचता है वो लिखा जाता है हमारा न्यूमरेटर में। तो ये जो 1 है यानी कोसेंट वाला 1 जो हमने लिखा, ये होल नंबर को डिनोट करता है, एक पूरे नंबर को डिनोट करता है। एक नंबर तो पूरा हो गया, एक का और 1/4, एक भाग तो मेरे पास ऑलरेडी पूरा आ गया, 1/4 और, ठीक है, इतना भाग और। तो ये जो फ्रैक्शन हमने, इस फ्रैक्शन को जो तोड़कर ये मतलब कहने का इसको हम कह सकते हैं एक संपूर्ण भाग को अलग कर दिए, तो वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों को बनाना हो तो वो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही बना सकते हो। अब एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, नीचे वाला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें आपको कोई खास दिक्कत होगी नहीं। मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मतलब समझने बेसिक है, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन समझ गए तो वो कुछ भी हार्ड नहीं है। जब मिक्स फ्रैक्शन बनेगा तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले से ही बनेगा, बिना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता है। जब तक आपका न्यूमरेटर बड़ा नहीं होगा तब तक आप उस फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज नहीं कर सकते। अब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, मान लीजिए 6/5, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब इसको बोला जाए आप चेंज कीजिए मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में पहले ही बता दिया है कि एक पूरा भाग आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर वाले को से डिवाइड होगा, मतलब कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड करेगा। 5 मैंने डिविडेंड बना दिया, 5 मैंने डिवाइजर बना दिया, 6 डिविडेंड। 5 के टेबल में 6 आएगा नहीं, तो 2 टाइम्स में 10 आ जाता है, कम लेते हैं, 5 1 जा 5, 1 कैरी बचा। तो जो हमारा कोसेंट है ये होल नंबर हो गया, हमारा कोसेंट हमारा हो गया होल नंबर। जो रिमाइंडर बचा वो हमारा हो गया न्यूमरेटर, और जो मेरा डिवाइजर था वो डिवाइजर जो था वो हमारा डिनोमिनेटर ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होता, जो डिनोमिनेटर है वही रह जाएगा, बस चेंज हमारा होगा एक कोसेंट के प्लेस पे ये होल नंबर, और रिमाइंडर के प्लेस पे जो हमारा रिमाइंडर बचा वो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है। इसी फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर में चेंज करके फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो।